नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ बाय MRB सर में। तो इसके पहले हमने आपको लेक्चर 1 में वीडियो 1 दे दिया है और आप लोगों ने इसको एक दिन में ही काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है और सपोर्ट भी किया है। इसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 को लाया है। भैया एक काम करिए, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि रात के इसमें बज रहे हैं भैया हमारे 9 के आसपास, 9:30 हो रहे हैं। तो अब यहाँ से वीडियो बड़ा मेहनत लगा है लिखने में। तो पहले हम आपसे बात करें तो आप लिखते जाइएगा, इसका याद करने का पजीमा है। और ये पेपर भी भाई इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इस पेपर में आता है। ये पूरा हूबहू पेपर हमको छपा हुआ मिलेगा, ये बिल्कुल वादा है। अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लाइक की संख्या ज़्यादा इस बार होनी चाहिए, अगले वाले वीडियो से ज़्यादा होना चाहिए। सबके साथ शेयर करना होगा, क्योंकि अगली वीडियो अब मैथ का, अब बताइए मैथ का, सोशल का, इंग्लिश का, जिसका भी होगा क्लास 10th का, अब बताइएगा, मैं उसका ही वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आप इस वीडियो पे, जैसे इसके बाद हमने एक वीडियो डाला उसमें आप काफ़ी प्यार दिए हैं, तो मतलब काफ़ी लोग भी वहाँ पर देखें उस चीज़ को। तो भैया इसके बाद हम उसी से मोटिवेट होते हुए लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट 2 लाए हैं। अब पार्ट 2 में बिल्कुल फाड़ उड़ देंगे, एकदम टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। तो उसमें थोड़ा सा एक चीज़ छूटा हुआ था जो पार्ट 1 डाला था, क्या व्याकरण से पर्यायवाची शब्द हमने नहीं लिखा था। व्याकरण से भैया पर्यायवाची शब्द छूटा हुआ था, तो हम पर्यायवाची को बिल्कुल लेकर आए हैं। देखिए पर्यायवाची शब्द, सबसे पहली बात इसमें इंपॉर्टेंट पर्यायवाची बिल्कुल यही हूबहू पर्यायवाची सिर्फ आएगा, इसके बाहर एक भी पर्यायवाची नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ समय बच रहा है तो आप क्या करिएगा कि इनको याद करने के बाद उनको थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिएगा, जो इससे 2-3 बार पूछे हैं विद्या से, देख लीजिएगा। बिल्कुल मैंने विद्या को छानबीन करके यहाँ पर इसको उतार लिया है, बिल्कुल इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और इसके पहले वीडियो में जो भी कहा है कि खंड काव्य से और जीवन परिचय जो भी आया किताब से, आप उसे पहली बात याद कर लीजिए। उसको याद करने के बाद बस इतना तैयार कर लीजिए। इसके बाद अगली वीडियो में पार्ट 3 अभी आएगा, हिंदी का पार्ट 3। हिंदी का पार्ट 3 कब आएगा भैया? तो हिंदी के पार्ट 3 तभी, जैसे MCQ नहीं है आपका 20 जब OMR सीट आपको मिलेगा, OMR क्या नाम है उसका भाई, OMR सीट ना, OMR सीट मिलेगा आपको। तो OMR सीट में आपको 20 क्वेश्चन भरना होता है, तो 20 क्वेश्चन भरेंगे, बिल्कुल आप भरेंगे। लेकिन इस वाले वीडियो पर प्यार दिखाएंगे तब, और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तब, क्योंकि मेहनत लगती है, काफ़ी लिखने बनता है। आपने इसके पहले वाले वीडियो काफ़ी लोग बिल्कुल बैक टू बैक आते गए, तो थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिला कि भाई बनाना चाहिए, लगता है क्या नाम है, अब सबको ज़रूरत है। तो देखिए अब हम सीधे अब आते हैं ऑन द पॉइंट, पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले अग्नि। अग्नि क्या होता है भैया? आग, दहन, ज्वाला। अच्छा, एक बात थोड़ा सा और बतानी, यहाँ से हम थोड़ा हट रहे हैं। इसके बाद वाली पार्ट 3 में आपको तो वहाँ हम बताएंगे, इसके साथ साथ पार्ट 4 भी इसका आएगा, कि पार्ट 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि बोर्ड की कापी, सीधे बोर्ड की कापी किस तरह लिखी जाती है। बोर्ड की कापी किस तरह लिखी जाती है, कि किस तरह से हम सुंदर ढंग से लिखें, क्या पाही खींचना पड़ता है, कहाँ से लिखना पड़ता है, रोल नंबर कैसे भरें, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किस तरह लिखें वो बताया जाएगा। तो अगली वीडियो तभी आएगी जब आप इस पर प्यार दिखाएंगे, तब काफ़ी लोग शेयर करेंगे तब। अब इसको देखना भूलिएगा मत बिल्कुल, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द दिखाएं, अग्नि। अग्नि का क्या? आग और दहन, ज्वाला। इसमें से एक प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का, वैसे 4 आपको देगा और उसमें से 2 का 2-2 पर्यायवाची लिखना होता है। तो आपको मान लीजिए जल दे दिया, बादल, कमल और समुद्र, इसमें से किन्हीं 2 का 2-2 पर्यायवाची लिखिए। तो आप ध्यान दें, 4 में से केवल 2 ही करेंगे और 2 में से एक का, हर एक का 2-2 पर्यायवाची लिखेंगे, ये नहीं कि चारों कर दें। और उसमें से एक भी गलत हुआ तो अगला वाला भी कट जाता है इस पर। तो ये ध्यान रहना चाहिए, जितना कहें उतना ही करें, ठीक है ना। काफ़ी भरने ज़्यादा चक्कर मत पड़े। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो काफ़ी भरने का तरीका मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में भी, टेंशन सारा जुगाड़ उड़ बैठा है बिल्कुल यहाँ पे। तो अग्नि, अग्नि क्या होता है? आग, दहन, ज्वाला। इसमें से आप केवल इसमें से कोई भी एक याद कर। अच्छा, इसको हमने क्यों नहीं लिखा है, इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा अभी। इसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। वायु, वायु क्या होता है भैया? समीर, हवा, पवन। आप तो हवा पवन जानते ही होंगे, तो इसको आप याद कीजिए बिल्कुल। अब ये कंठस्थ कर लीजिए, हवा और पवन आप जानते ही होंगे। देखिए बिल्कुल पेपर में आएगा, यहाँ से प्रश्न पक्का पक्का ही आने वाला, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। घोड़ा, घोड़ा के भैया घोटक, अश्व और चेतक। घोड़ा का क्या होता है? घोटक, अश्व, चेतक। अपने घोटक जानते होंगे, अश्व भी जानते होंगे और चेतक भी जानते होंगे। तो आप इसमें से कोई 2 ही याद करिए। इसमें हमने 3-3 लिखा है कि भाई आपको इसमें से कौन अच्छा लग जाए, तो ये वाली बात है। और इसके बाद सूर्य। अब सूर्य का भैया सूरज, भानु और रवि।
तो इसे तो आपको पता है, भानु भास्कर दिवाकर प्रभाकर अर्क सविता, है ना, भानु भास्कर दिवाकर प्रभाकर, आपको याद है सूर्य का पर्यायवाची, तो सूरज भानु रवि, सूरज भानु रवि। अब इसमें से जो आप तो सूरज जानते, सूर्य को सब जानते सूरज है, अब भानु को तो नहीं जानते कि रवि, रविवार आप जानते हैं ना, रविवार अतवार, अरे भाई रविवार, तो रवि माने सूर्य होता है, ठीक है। अमृत, अमृत का मतलब था सोम सुधा अमी, अमृत भैया सोम सुधा अमी। हालांकि ये बहुत कम पूछा हुआ, लेकिन ये सब जितना उसके ऊपर है आते आता है, ये भी बहुत आया हुआ है, हम तो इसको थोड़ा सा ले लिए हैं कि भैया ले लीजिए आए। और गंगा, गंगा का भैया देखिए भागीरथी और सूरसरी मंदाकिनी, भागीरथी सूरसरी मंदाकिनी, ये आप याद कर सकते हैं, गंगा नदी का ये भी आता है। आँख का, आँख का ध्यान दीजिए, नेत्र नयन चक्षु अच्छी भी होता है, लेकिन इसमें आपको केवल 2 ही याद करना है, हमने 3-3 लिख कर दिया आपको। अच्छा, चंद्रमा का देखिए भैया, चंद्रमा चंद्र शशि, आप इसको याद कर सकते हैं। और बात ये रहेगी इनकी भैया, ये जल बादल कमल समुद्र, अब एक ठो याद होगा ना, बस थोड़ी सी परिवर्तन है, अब तीनों याद होगा बिल्कुल। देखिए जल है, आप क्या करेंगे इसमें, केवल जल में, अब जल आपको पता है ना, जल को हम कहते हैं वारी, वारी माने होता है जल। पयो, ठीक है ना, ये भी होता है पानी। नीर, तो ये हो गया तुम्हारा। अब बादल का बनाना है, अगर तुम्हें पता वारी पयो नीर, वैसे तो वारी अंबु भी होता है, तोय भी होता है ना, तो लेकिन आप केवल 2 ही याद रखिएगा। हम चलिए इसको हम 2 ही लिखवा दे रहे हैं, हरा उपाय को, नीर को ले लेते हैं, बस केवल 2 ही याद लिखवाते हैं। अब बादल बनाना है तो सिर्फ यहाँ पे द लगाना है, बा द ल, बा द लगाना है बादल में, वारी द, वारी द, इसमें लगा नी र द। अब कमल में केवल वारी ज, वारी लिखाना और ज, नी र ज। और समुद्र में ध लगाना है, धी धी, वा री धी, वारिधि, नीरधि, इसमें छोटी सी लगा दीजिए, नीरधि। तो मतलब बस थोड़ा सा परिवर्तन क्या किया हमने, इसमें सिर्फ द लगा देने से आपका आराम से बन जा रहा है। अगर इसमें हम केवल वारी है, वारी नीर, वारी नीर पानी, जल का वारी नीर पानी अंबु तोय। अब हमने याद करने के पर्पज से आपको आसान तरीका बताया कि भैया अगर बादल बनाते थे द लगा दीजिए, वारी याद, वारी नीर याद कर लीजिए, बादल बनाना है तो वारी द नीरद, कमल बनाना है वारी जी नीरज, केवल जल लगाना है कमल में, और इसमें धल धीरे लगाना है तो वारी धी नीरधि, आराम से याद कर सकते हो। जैसे पर्यायवाची क्या होता है कि एक ही शब्द के 2 नाम, जैसे आपका घर का नाम होगा, जैसे हमारे नाम मान लीजिए मोनू है, तो कोई सब कहते हैं मोनू भैया कहते हैं, कुछ लोग मतलब लगा देते हैं रिस्पेक्ट के लिए, कुछ लोग ये मार भी कह देते हैं, कुछ लोग भाई मुंशी जी भी कह देते हैं, तो मतलब हमारा 2 नाम हो गया। अब वो जो नाम बुलाएंगे उस नाम से तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं, उसी को पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, और ये बिल्कुल आएगा यहाँ से। इसके अलावा अब अगर चिंता है तब ज़्यादा याद मत करिए, ठीक है, बस इतना करिए। अब किताब से तो ग्रामर से बस यही छूटा हुआ था उस वीडियो में, हालांकि पूरा बोर्ड भी भर गया था, तो हम सोचे कि अब दूसरा बोर्ड पे करेंगे, लड़के प्यार दिखाएंगे तो करेंगे, तो आप लोगों ने दिखाया तो हम कर रहे हैं इसमें। देखिए अगला ये सब जो है लल्लन टाप प्रश्न पूरे आएंगे, तो यहाँ से पेपर ये भी छूटेगा नहीं। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के लेखक भैया कौन है, कलम के सिखाए भैया अमृत राय, कलम के सिखाए कौन भैया अमृत राय। त्यागपत्र, त्यागपत्र किस विधा की रचना है, प्रश्न पूछता है त्यागपत्र किस, आप 2022 21 19 18 17 कुछ भी का मॉडल पेपर उठा लो भैया और इसको मिला लो, उसको उठा लो और इसको मिला लो, देखो पूछा है कि नहीं पूछा है। 2023 में तो पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं। अगर नहीं पूछेगा तो यही वीडियो खोज कर डिसलाइक करके चले जाइएगा बिल्कुल। देखिए हमारा भाई फीलिंग है, अनुभव है, तो हम बताते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। अगला वीडियो भी आएगा, अब मैथ मांगो चाहे इंग्लिश मांगो चाहे सामाजिक विज्ञान, जिस पर मांगो आएगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अब पूरा पेपर मैच करेगा, ठीक है। तो इतना तो पता है आप लोग को जरूर।
त्यागपत्र किस विधा की रचना है भैया? उपन्यास। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास। आप सुबह शाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा बिल्कुल। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन भैया? जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के नाटक के लेखक कौन भैया? जयशंकर प्रसाद। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बाबू गुलाब राय। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन भैया? बाबू गुलाब राय। गोदान, गोदान ध्यान दीजिए, गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान कौन लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, तो शुक्ल युग का है भैया। कौन सा? शुक्ल युग का। गोदान वैसे कौन लिखा है भैया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। अरे सॉरी, गोदान वो तो मुंशी प्रेमचंद लिखे, गोदान तो मुंशी प्रेमचंद का है, लेकिन ये शुक्ल युग का है। वो जो मुंशी प्रेमचंद्र शुक्ल युग के हैं, तो इसलिए आप याद रखिए शुक्ल युग का है। ठीक है। अगर बात करें अथाह सागर, अथाह सागर क्या भैया? अथाह सागर जयशंकर भारती। देखिए जयशंकर प्रसाद देखो तो जयशंकर भारती, तो प्रसाद मत मारना। कौन अथाह सागर का? जयशंकर भारती। तो आप याद रखिएगा। सातवां थोड़ा सा अगर कट गया होगा तो उसको हम एक बार फिर बता देंगे। हम आते हैं बिल्कुल इस पॉइंट पे, क्योंकि इसके नीचे भी है, तो इसके नीचे हमें वीडियो नीचे करके जरूर आपको दिखाना पड़ेगा। तो हम पहले जहाँ तक दिख रहा है वहाँ से हम करवा दे रहे हैं। ठीक है। तो लहरों का राजहंस के लेखक का नाम लिखिए। बिल्कुल, लहरों का राजहंस के लेखक का नाम कौन है भैया? मोहन राकेश। ध्यान से, मोहन राकेश कौन है? लहरों के राजहंस के। बिल्कुल आप लिखते जाइएगा, बिल्कुल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास जरूर करिएगा। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनापुरी का है। नाटक विधा के लेखक कौन है भैया? नाटक विधा के लेखक कौन है? एकदम प्रश्न पेपर छपा हुआ मिलेगा आपको, बिल्कुल एजिटिव मिलेगा छपा हुआ। तो बद्रीनाथ है चौधरी प्रेम घन। अच्छा, बद्रीनाथ चौधरी आप लिख दीजिएगा, और उसी में आपको उनको प्रेम घन सब जानते थे। अब देखिए इस रस मीमांसा, ये क्या है? रस मीमांसा, इस नहीं रस मीमांसा, रस मीमांसा के लेखक कौन भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साकेत, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी भैया? तो मैथिली शरण गुप्त ने की थी। इसके बाद अगर बात करते हैं छत्रसाल की, छत्रसाल दशक का रचनाकार कौन है? छत्रसाल तो भूषण। कौन है भैया? भूषण। तो याद रखें छत्रसाल कौन भैया? भूषण। प्रगतिवादी युग के कलावधि, ध्यान दीजिए, प्रगतिवादी कलावधि या फिर भारतेंदु का युग कब से कब चला? आधुनिक काल कब से कब चला? प्रगतिवाद जो भी युग है हिंदी साहित्य के इतिहास में, आप उसको थोड़ा जरूर देख लीजिएगा कि आपके टीचर जरूर लिखवाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक कौन है, कितना समय चला था ना। अगर आप कहीं लिखाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमें वो बिल्कुल हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा सा बताइए, समझ में नहीं आता है, बिल्कुल बता देंगे और एकदम कंप्लीट आएगा पेपर में। ठीक है ना। यहाँ पे आता है छायावादी, भारतेंदु युग के दो लेखकों का नाम, सारा कुछ छपा हुआ है बिल्कुल आपके बोर्ड में। यहाँ से एक प्रश्न भी नहीं जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी है, ऑब्जेक्टिव। इसके पहले हमने आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताया था, लिखना वाला, यानी सारे के सारे प्रश्न कवर किया जा रहा है। और एक थोड़ा इसमें आप लोगों को समस्या आती है, हमें पता है कि काफ़ी स्टूडेंट को समस्या आती है, काफ़ी स्टूडेंट की समस्या सॉल्व हो चुकी होगी कि एक तो आप शुरुआती में जब मिलेंगे ना तो आपको गद्यांश मिल जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश किसी एक गद्यांश करिए। इसमें दो गद्यांश देता है, एक गद्यांश करना होता है, तो उसमें रेखांकित पर खांच देता है, कहता है रेखांकित पदों की, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, उसका संदर्भ लिखिए, और उसमें से एक प्रश्न आता है तो 2+2+2 लिख देता है, 2+2 = 6 नंबर। आप लोग उसे छोड़ कर आ जाते हैं भैया। कितना लोग तो छोड़ कर चले आते हैं और कुछ ना लोग तो भर लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर जो जिसको नहीं भी आता वो भी करेगा, वो भी करेगा। नेक्स्ट वीडियो देखें, हम सोच रहे हैं कि उसी बनाएं और एक चैप्टर लाते हैं वाराणसी नगरी, और इसके बाद देखें वीरो वीरण पूजतः कुछ क्वेश्चन आंसर उस पर लाना चाह रहे हैं। तो अगला वीडियो आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन आप पहले इस वीडियो बिल्कुल प्यार दीजिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइबर की संख्या आप लोगों की जिम्मेदारी, आपको बढ़वानी है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग के लिए आए हैं, क्योंकि अपना बोर्ड चल रहा है, अपना बोर्ड छोड़कर तुम्हारा बोर्ड देख रहे हैं, तो आप इतना तो करें जरूर। ठीक, रीति काल के प्रमुख दो कवि कौन कौन है भैया? तो पद्माकर और बिहारी, याद रखना बिल्कुल, पद्माकर और बिहारी, दो कवि। रीति काल के किन्हीं दो कवि के लेखक कौन भैया? पद्माकर और बिहारी। इसके बाद अगर बात करते हैं यामा के रचयिता, यामा के रचयिता, यामा के रचयिता के नाम में लिखिए तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब बात होती तीसरी सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1959 ईस्वी में। इसके पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं ऊपर, ऊपर हिस्सा थोड़ा सा छूटा हुआ, इसको हम देख लेते हैं पहले। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर नीचे वाले हिस्से पे आते हैं। 18-19 से हम आएंगे जरूर, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नीचे वाला हिस्सा नहीं दिख रहा होगा उसमें, तो नीचे हम करेंगे इसके बाद। अभी तक आप इस पर इतना नोट करो और इतना पहले नोट करो, और इसको याद करना है आपको। बिल्कुल नहीं कि क्या इसे शाम को याद कर लेंगे, सुबह में याद कर लेंगे, नहीं भैया। एकदम दिमाग से बिल्कुल ख्याल निकाल दीजिए, तुरंत अब यहीं से रटना शुरू करिए, वहीं से रटना शुरू करिए। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम मोहन राकेश रटना, एकदम गेहूँ
और गुलाब की किसी रचना है तो रामवृक्ष बेनापुर नाटक विधा किस लेखक का नाम बद्रीनाथ चौधरी। ठीक है, बिल्कुल अब यहीं से लिखना याद कर लीजिए, बिल्कुल इसको एकदम कंठस्थ कर लेना है और इसको बिना देखे जाना ही नहीं, बिल्कुल किसी अगले वीडियो में आप मत जाइए। इसके बाद हमने कुछ ऊपर निम्न में प्रमुख लेखक और विधा का नाम याद कर लेना है, फिक्स है। सूरज का सातवां घोड़ा, अब सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की लेखक है या सूरज का सातवां घोड़ा का लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सूरज जो सातवां घोड़ा है उसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। और ये विधा है या कौन सी विधा है, ये सब जो जितना लिखा है ना, सूरज सातवां घोड़ा, आवारा मसीहा, लहरों का राजहंस, कमल का सिपाही, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट मैं फिर और मैला आंचल, ये सब विधा है। लेकिन विधा में ध्यान दीजिए, विधा में जीवनी भी विधा आती है, आत्मकथा के विधा, ये नहीं समझ पाते कि विधा का है। तो विधा मतलब भैया जीवनी होता है तुम्हारा, इसके बाद आत्मकथा होता है, उपन्यास होता है, ये सब तुम्हारे विधा में आ जाते हैं। तो हमने कहा सूरज का सातवां घोड़ा ये विधा है। इस विधा, अब कौन सी विधा ये तो नहीं बताया हमने आपको, विधा है। अब इस विधा के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा का लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। और ये है कौन सी विधा, उपन्यास विधा है। आवारा मसीहा का बात करें तो इसका लेखक कौन है, इस विधा का लेखक कौन है भैया, विष्णु प्रभाकर। यह है कौन सी विधा, जीवनी है यह। और बात करें लहरों का राजहंस मोहन राकेश, यह है क्या, नाटक है। कलम का सिपाही भैया, कलम का सिपाही अमृत राय, यह है क्या, जीवनी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है इस विधा को। और यह है क्या, आत्मकथा है। अब भैया हरिवंश राय बच्चन का बात करते हैं, हरिवंश बच्चन के अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। और अमिताभ बच्चन के लड़के हैं अभिषेक बच्चन, तो उनको हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल उनके पिताजी की बात होगी, हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो कोई भूलना नहीं, सब कुछ याद करना। क्या भूलूं क्या याद करूं, कुछ नहीं भूलना है, सब कुछ याद करना, याद रखना दिमाग में ना। क्या याद करूं, अरे यही याद करना, और क्या याद करना है। नीर का निमार फिर किसने लिखा है, यही लिखे हैं भैया। ये अपने डैश का मतलब ये है ना कि हरिवंश राय बच्चन लिखे हैं। और विधा कौन सी है, यह आत्मकथा है। अगर लास्ट हमारा सातवां है मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु उपन्यास का। अच्छा 12 में हम लोगों के ये मैं जो फणीश्वर नाथ रेणु है ना, यहाँ तो मैला आंचल लिखे हैं, वहाँ पे लिखे पंचलाइट। तो पंचलाइट हमारे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो भैया इनको याद रखना, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु लिखे भैया, उपन्यास है। यह कौन सी विधा है, उपन्यास विधा है। इसके बाद कंप्यूटर में थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, 20 से लेके हम 19 तक दिखाते हैं बच्चों को। अब पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ वीडियो कट गया होगा। अब इसमें जो अब नीचे होगा तो इसमें हमारा चेहरा हो सकता है दिखे या भी हो सकता है ना भी दिखे, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे। आप लोग इसको पहले नोट करते जाएगा बिल्कुल। यहाँ से बिल्कुल हम 20 बात करेंगे, यहाँ से 7 से स्टार्ट करेंगे और 18 से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। बिल्कुल अगर आप प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम बात करते हैं बिल्कुल यहाँ से 20वां प्रश्न से, यहाँ से अच्छा यहाँ से देखते बात करते हैं 18 से। चलिए 17 से स्टार्ट 17 से, हो सकता है 17 से कट गया होगा। देखिए इसमें हमारा चेहरा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, तो उसमें घबराइएगा मत। आप लोगों को यह देखना है, हमको नहीं देखना है, ठीक है। तीसरी सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तीसरी सप्तक भैया 1959 ईस्वी में। भैया 1959 ईस्वी में कौन सा प्रकाशित हुआ, तीसरी सप्तक। प्रश्न पूछता है तीसरी सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो 1959 में। भारतेंदु युग के किस काल के अंतर्गत आता है, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। किस काल के अंतर्गत आता है भैया, आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसको हम कंठस्थ कर लेना। कुमकुम किस विधा की रचना है, कुमकुम कविता संग्रह की है। किसके भैया, कविता संग्रह की है। किसी एक संस्मरण का विधा के लेखक का नाम लिखिए, महादेवी वर्मा भैया। किसी एक संस्मरण, पक्का सब, ये जितना प्रश्न है इसमें हम स्टार लगाना नहीं चाह रहे। रीजन है कि ये सब पेपर में आएगा ना, स्टार हम क्यों लगाएं, क्योंकि स्टार पहले से ही है, तो स्टार लगाने का बनता ही नहीं है हमारे भैया। ये पक्का पेपर में आएगा, नहीं आएगा और इसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो पछता कर आएंगे कि अरे हाँ भैया मोनू भैया तो कहे थे कि ये आएगा, लेकिन हम कहा याद नहीं किए, घबरा गए हम लोग भैया। तो आप ऐसी वीडियो अफसोस करोगे। सारी वीडियो देख लेना, लेकिन पूरी मैच करेगी हमारी ही वीडियो, ये बिल्कुल अनुभव है। अब बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, कौन लेखक था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये है क्या, उपन्यास है। जो बाण भट्ट की आत्मकथा है यह कौन सी विधा है, उपन्यास विधा है। और इसको कौन लिखे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनकी रचनाएं आपको कमेंट लिखना है, हम जानना चाहेंगे आप कितना पढ़े भैया, कितना कि टीचरों से पढ़े या आप कितना रट सके हैं, ये जरूर बताना। अगली वीडियो में इसको बता दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन इसमें प्यार रहेगा तब। इसके पहले हमें देखा तो काफ़ी व्यूज भी गए, 200 के आसपास 300 के आसपास व्यूज गए हैं कल वाले वीडियो पे आज।
और सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि हम घर परिवार सबको शेयर करें, अब मोबाइल उठा उठा के सब्सक्राइब करें, ये आपके काम है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा अगले के लिए, आपके लिए, न तो फिर अन्यथा आप अपने जगह में अपने जगह। बिल्कुल इनकी रचनाएं कमेंट बॉक्स में भेजो जरूर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आपको 2 रचनाएं पक्का भेजना है हमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विदुर रचना भेजना है आपको, जयशंकर प्रसाद का भेजना है आपको, चाहे विद्या जिससे भेजिए, लिख लिख कमेंट भेजना आपको, करना है कमेंट भर भर के। बिल्कुल पद्मलाल पुन्नाला भक्सी का करना है आपको, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत उपाध्याय और जयप्रकाश भारती, इनकी रचना कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है, भेजना ही भेजना पड़ेगा। और बात करते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र, अच्छा हाँ ठीक है बिल्कुल। रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो हमने एक लेखक का लिखा है महादेवी वर्मा, है ना, हमने रेखा चित्र के एक लेखक का नाम लिखा है महादेवी वर्मा, और इसका कमेंट में दूसरे की रचना आपको कमेंट में करना है। और हम अगर इतना कर लोगे तो हम तीसरे या चौथे लेक्चर के बाद बोर्ड आते आते, बोर्ड के लगभग 2 से 3 दिन पहले मॉडल पेपर आपको दिखाएंगे, बिल्कुल मॉडल पेपर दिखाएंगे, और आपको दिल लगे 70/70 की तैयारी करवा दें हैं, बिल्कुल मोने भैया 70 की 70 तैयारी करवा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, आइए बिल्कुल किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। अरे भैया पेपर उठा थोड़ा देख लेना आप लोग पहले बोर्ड को, फिर यहाँ पे आप विश्वास करना। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए भैया, तो राजकुमार वर्मा दीपदान एकांकी लिखे हुए हैं। और बात करते हैं यहाँ पर किन्हीं 2 उपन्यासकार लेखक का नाम लिखिए। आप पेपर थोड़ा देखो, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमचंद्र लिखे हैं किन्हीं 2 उपन्यासकार। तो हमने एक उपन्यासकार लिखा है प्रेमचंद्र, और दूसरा उपन्यासकार आपकी जिम्मेदारी थोड़ा सा एक बार लिख के जरूर दिखाएगा कि आखिर दूसरा का उपन्यास किन्हीं 2 उपन्यासकार लेखक का नाम लिखिए। तो गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि। इसी तरह प्रश्न पूछता है, इसमें यह 2-2 नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर के आते हैं। कहेगा किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर लिखेगा आपको। तो 2 नंबर आप लिखेंगे राजकुमार वर्मा, और लिखे क्या है दीपदान एकांकी। अब ये नहीं लिखा तभी चल जाएगा, क्योंकि जितना प्रश्न पूछा उसके साथ हम सारा प्रश्न कर चुके हैं। किन्हीं 2 कहानीकारों का नाम लिखिए, किन्हीं 2 कहानीकारों का नाम लिखिए भैया। तो किन्हीं 2 कहानीकार में एक प्रेमचंद लिख दिया कि जयशंकर प्रसाद, ये दोनों लिखकर भाग आना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और हाँ, अपने कापी दुल्हन की तरह लिखना है। और बोर्ड कापी किस तरह लिखी जाती है, मैं आपको बोर्ड कापी मैं लिख के दिखाऊंगा, आपको बोर्ड कापी दिखाऊंगा भी, बिल्कुल ठीक है। तो अब किसी एक निबंधकार का नाम लिखो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी और रामधारी सिंह दिनकर, हमने 2 लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आपको एक ही लिखना, जितना का उतना करना, ज़्यादा मत करना भैया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर बात करते हैं तो यह जो निबंध लिखे चिंतामणि इनका निबंध ही है। और बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर है दूसरा नंबर पर, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद तो सारी चीज़ें कवर होती हुई हैं। और आप लोग अब थोड़ा हमारा शकल आप लोग देख लीजिए, बहुत ही हुआ। अब थोड़ा सा बात आप लोग से कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर कर लीजिए हिंदी, और टेंशन तेरे को मत दीजिए। यहाँ पे हमने कुछ लिखा, सौगंध है माँ सरस्वती की, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, जितना कहा है उतना होगा, यह वादा नहीं, आप लोगों से बिल्कुल यह अनुभव है, मेरा फीलिंग इतना, मेरा मेहनत है 5 साल का। यहाँ से आएगा प्रश्न बाहर तो मुझसे कहना, और वीडियो खोज कर डिसलाइक करे बिना जाना मत, कम से कम मेरा उपहार होगा कि हम उन्हें भैया बस भौकाल मारे हैं, बिल्कुल भौकाल नहीं, एकदम भौकाल मचा दिए एकदम। सौगंध है माँ सरस्वती की, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। 70/70 वादा है आप लोगों से कि 70/70 आएगा तो आएगा, लेकिन आप लोग मेरे पथ पे अगर चलोगे तो पक्का पक्का आएगा। और राइटिंग पे काफ़ी अपने सुधार देना, राइटिंग मत बिगाड़ना भाई। और बोर्ड कापी किस तरह लिखी जाती है अगली वीडियो यहीं पर आएगी, लेकिन आप इस बोर्ड पर अगर आप प्यार दिखाएंगे हमें, जब आप इस पर प्यार दिखाएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड से हट जा रहा हूँ, बिल्कुल सारा कुछ नोट कर लीजिए। ये हमारी सीढ़ी दर सीढ़ी है, इस मंजिल पे हमें पहुँचना है, तो मेहनत करना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेगा किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस बार वीडियो दमदार और शानदार होगी। पार्ट 3 हिंदी का पार्ट 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या किस तरह करते हैं, और इसके बाद प्रश्न उत्तर किस प्रकार लिखते हैं, जैसे वीर वीरण पूजते और पूर्व राजा के आशित, इस प्रकार के प्रश्न जो सीधे बोर्ड में आएंगे वह प्रश्न मैं करूंगा। और इसके बाद हिंदी तो कंप्लीट हो गया। हिंदी के बोर्ड कापी किस लिखी जाती है अगली वीडियो उस पर होगी। और इसके बाद जो आपका मैथ का पेपर चाहे इंग्लिश का पेपर हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये वाला पेपर करवा दीजिए, ये वाला पेपर बनवा दीजिए, इसमें क्या आएगा। कुछ नहीं पढ़े हो तो बहुत कुछ करोगे, टेंशन मत दो। देखिए कम समय में, देखिए इतना लिख कर आने का मेरा मौजूद है, इसलिए कि अब हम इसको लिख कर बता नहीं पाएंगे, इसका 2-4 घंटा का वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम आपको पूरा लिखे हुए, आप नोट्स के साथ आए हुए हैं, और इसको आप देख लीजिएगा। इससे बाहर
कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितना कहें उतना करना है, किसी वीडियो पर मत जाना, एक बार अपना भाई की बात मान कर एक बार जरूर देखना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक, एक काम करना है आपको, अंत में पूरी वीडियो देखना है ना, कि वीडियो में स्किप स्किप करके देखना, कि रोक रहा के भगा भगा के देखिए ना, हमारा कम वीडियो है, इसको ध्यान देखना। और लाइक शेयर कमेंट ये वाला हिसाब करना ही पड़ेगा आप लोग को। अगर ये नहीं करेंगे तो भैया दिल पर थोड़ा ठोस लगती है, डिमोटिवेट हो जाते हैं, और डिमोटिवेट होंगे तो फिर वीडियो नहीं बना पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिले किसी नई वीडियो के साथ। कंप्यूटर में है तो वीडियो को रोक दीजिए।